जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 10वें स्कंद का 70वां अध्याय सुना रही हूँ। दैनिक चर्य शाम की वर्णन भली प्रकार सभा सुद्रमा यान चढ़ी गमने कृष्ण मुरार चरासन पीड़ित निरपन पठयो दूत तुरंत ले संदेश हरिपुर गयो राजत जह भगवंत व्यथा निरपन की सुनत ही सोचत मन घनश्याम उगो सो पूछन लगे कहू कर ही का काम ताऊ सर पुनि आई के कह नारद मुनिनाथ राजस्यो मख पांडु सुत करन चहत तव साथ। सुनिए, श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक दिन रात्रि व्यतीत होने पर उषा काल की प्राप्ति में श्री योगेश्वर कृष्ण चंद्र जी के गलविये डालकर पलंगों पर समस्त रात्रि से आनंद पूर्वक लेटे हुए भगवान कृष्ण जी की स्त्रियां कुकते हुए मुर्गों को शाप देने लगी। कारण कि कुक्कुट के शब्द होते ही प्रातः काल हुआ समझकर भगवान उठकर चले जाते थे और वे स्त्रियां भगवान के उस वियोग को सहन न कर सकती थी। इसी कारण उन्हें मुर्गे की ध्वनि होना बुरा लगता था। तब इतने ही में पक्षीगण जाग उठे और बंदी जनों की तरह ही श्री कृष्ण भगवान को प्रातः काल होने का बोध कराते हुए कूकने लगे। तब श्री रुक्मणी जी को भी पक्षियों का मधुर कलरव सुहावना न लगने लगा। पति के आलिंगन वियोग में अश्रुधारा बहाने लगी। हे राजन, तदंतर श्री कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त काल में उठे और जल से मार्जन एवं आचमन कर अपने ही स्वरूप ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। पुनः दैनिक निर्मल जल में स्नान किया एवं उत्तरी वस्त्र धारण किया। तारागण गगन मंडल में जगमगा रहे थे। तभी भगवान कृष्ण संध्या बदन करने आसन पर पूर्वाभिमुख होकर बैठे। पुनः दैनिक हवन कर रात्रि मंत्र का जप करने लगे। फिर श्री सूर्य नारायण उदय हुए। तब वे उनको मस्तक से प्रणाम कर अर्घ आदि देने लगे। पुनः भगवान कृष्ण ने देव ऋषि पितृगणों को तर्पण किया और श्वास रूपी देव ऋषियों एवं उपस्थित ब्राह्मणों का अथवा वृद्ध जनों का पूजन किया। तदंतर सोने से यानी स्वर्ण मढ़े हुए सींगों वाली मुख तक हार पहनाए हुए दूध देने वाली 14 लाख धेनु ब्राह्मणों के लिए संकल्प कर दान कर दी। फिर भगवान ने गो विप्र गुरु देवता एवं कुल के वृद्ध जनों को नमस्कार किया। फिर कृष्ण चंद्र ने पान भक्षण किया। सभी ब्राह्मण संतुष्ट हुए। वे ध्वनि करने लगे। पुनः भगवान कृष्ण ने ब्राह्मणों से अनेक प्रकार के आशीर्वाद प्राप्त किए। राजद्वार पर प्रजा के द्वारा जय जयकार ध्वनि होने लगी। विविध प्रकार के बाजे बजने लगे। नगर की स्त्रियां शीतल मधुर जल वाले कुओं पर अपने अपने घड़ों को लेकर परस्पर मंगल गीत गाते हुए जल भरने लगी। सभी मनुष्य अपने अपने कार्यों में संलग्न हो गए। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इतने ही में सूत यानी सारथी सुग्रीव आदि ने लगे हुए घोड़ों सहित अद्भुत रथ लाकर द्वार के सम्मुख खड़ा कर दिया और अंदर
रनवास के द्वार पर जाकर भगवान श्री कृष्ण से प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे महाराज, रथ तैयार है। तदंतर भगवान कृष्ण समस्त नारियों के महलों से अपने अनेक रूप होकर निकले और बाहर आकर केवल एक रूपवान बन गए। समस्त स्त्रियां नेत्रों से टकटकी लगाकर देखती रही। भगवान कृष्ण सात्विक तथा उद्धव के सहित उस रथ में जा बैठे। सारथी ने भगवान की आज्ञा लेकर रथ चला दिया और स्त्रियां श्री कृष्ण जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा करती रही और अनेक दर्शन कर जमीन का परम लाभ लेने लगी। वह रथ सबों का मन हरण करता हुआ सुधर्मा के राज सभा स्थल पर आ गया। वह सभा कैसी थी? जहाँ पर की काम, क्रोध, लोभ एवं मोह किंचित मात्र भी नहीं था। ऐसी सभा में भगवान श्री कृष्ण ने प्रवेश किया। वहां जाकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी दिव्य आसन पर विराजमान हो गए और वे यादवों के मध्य इस प्रकार शोभा देते थे जैसे तारा गणों में चंद्रमा सुशोभित होता है। वहां पर परिहासिक अनेक रहस्यों से भगवान को प्रसन्न करने लगे। नट तथा नर्तकियां तांडव नृत्य द्वारा भगवान को प्रसन्न करने लगी। सूत, मागध एवं बंदी जल संतुष्ट हुए स्तुतियां गाने लगे। ब्राह्मण गण पूर्व राजाओं की कथाएं सुनाने लगे। हे राजन, उसी अवसर पर वहां एक पुरुष आया। द्वारपाल ने भगवान की आज्ञा अनुसार उसे अंदर भेजा। उस पुरुष ने भीतर जाकर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर जरासंध से दुखी हुए राजाओं के समाचार सुनाए। वह बोला, हे हरि, मैं परम दुखी राजा गणों के गुप्त संदेशों को लेकर आपकी शरण में आया हूँ। हे भगवान, जिस समय दुष्ट राजा जरासंध पृथ्वी पर दिग्विजय करने निकला, तभी उसने अनेकों राजाओं को मारकर उसका सर्वस्व छीन लिया और बहुत से बेचारे राजागण उसने कैद कर अपने गिरिब्रज नामक दुर्वेद किले में बंद कर रखे हैं। वे 20,000 राजागण भूखे प्यासे बंधन में घिरे हुए आपको दर्शनों की परम अभिलाषा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हे प्रभु, आप कृपा कर हमें इस जरासंध के बंधन से शीघ्र ही मुक्त कीजिए। शरणागतों के प्राणों की रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। हे परीक्षित, इसी अवसर पर वहां श्री देव ऋषि नारद जी भी आ पहुँचे। उन्हों को आते हुए देखकर भगवान कृष्ण जी ने उठकर उसका यथोचित सत्कार किया। पुनः भगवान कृष्ण ने उनसे आगे का समाचार तथा विश्व की कुशलता पूछी। तब श्री नारद जी बोले, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। आपसे तो कोई बात छिपी हुई नहीं है, तो भी मेरे संदेह को ध्यान पूर्वक सुनिए। हे पर ब्रह्मा, आप पृथ्वी पर मनुष्य लीला कर भक्तों की अभिलाषा पूर्ण कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जगदीश्वर, अब आप अपनी बुआ के पुत्र एवं आपके परम भक्त पांडु पुत्रों के राज कार्य के
संदेश सुनिए। धर्मराज महाराजा युधिष्ठिर जी राजसूय नामक यज्ञ से आपको प्रसन्न करना चाहते हैं, अतः उसमें तो आपका रहना ही परम आवश्यक है, सो आप अनुमोदन कीजिए। आपके दर्शन की इच्छा को लेकर देवगण एवं अनेक राजागण पधारेंगे और आपके दर्शनों को प्राप्त कर जीवन का परम लाभ लेंगे। जिनको निर्मल यश से समस्त विश्व पवित्र हो जाता है एवं जिसके चरणों से निकली हुई गंगा जी आज पापियों का उद्धार कर रही है, ऐसे आपके दिव्य चरणों का दर्शन करना पापी चंडालों के अतिरिक्त भला और कौन न चाहेगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, श्री देव ऋषि नारद जी ने अपने गुप्त शब्दों में भगवान श्री कृष्ण से सब कुछ कह डाला, जिसे सुनकर भगवान मुकुंद समझ गए, किंतु फिर भी भक्त उद्धव जी के मन की अभिलाषा जानने के लिए वे बोले, हे भक्त उद्धव, तुम हमारे प्रिय सुहृदय एवं श्रेष्ठ मंत्री भी हो, अतः बताइए अब हमारा क्या करना उचित है। जो आप कहेंगे वही किया जाएगा। इस प्रकार श्री भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से पूछे गए। वे उद्धव जी उनकी आज्ञा को सिर पर धारण करने लगे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। 70वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 71वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।